देश की जनता का कानून है। देश की जनता ने जब देखा नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अब से लेकर अगले 2 घंटे तक हम बात करेंगे दिल्ली के लोगों की। दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले एक फैसला लिया। वो फैसला ये कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, उसके लिए फैसला ये लिया कि हम इवन और ऑड नंबर की गाड़ियों को एक एक दिन सड़कों पर उतारेंगे जिससे प्रदूषण कम हो सके। तो आज पूरे दिल्ली की भागीदारी आज तक पर रहेगी। हमारे साथ यहां पर दिल्ली के परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी हैं। बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपसे। हमने ये सोचा है, यहां दिल्ली की जनता भी है, सभी इलाकों से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का यहां पर आने के लिए। आप सवाल सीधे गोपाल राय जी से पूछिएगा। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली में अलग अलग जगह से मौजूद हैं और उनके साथ दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली वासी हैं। अगर आपको यह कहा जाए कि आप अपनी एक दिन कार घर में खड़ी रखिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, मेट्रो से जाइए, ऑटो लीजिए, तो क्या यह आपके लिए संभव हो पाएगा? क्या दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए या दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए हम इस पहल का स्वागत करेंगे, या ये परेशानियों भरी है, या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है? हमारे साथ 10 एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद मैम, सिद्धार्थ सर, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो हम सभी से पूछेंगे कि ये प्रदूषण आखिर कम कैसे हो। तो हम सीधे आपको ये मौका आज दे रहे हैं कि दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय जी से आप सीधे अपने सवाल पूछें। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आखिर दिल्ली सरकार का ये फैसला है क्या, कैसे दिल्ली सरकार ये चाहती है कि एक दिन अपनी कार खड़ी रखिए, एक दिन कार घर से बाहर निकालिए तो प्रदूषण कम होगा। एक तरफ सम विषम कार नंबर प्लान पर दिल्ली सरकार ढेरों सवालों में घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने दिल्ली सरकार के प्लान का समर्थन कर केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कारों को लेकर ऑड और इवन नंबर के नियम का हम समर्थन करते हैं। इसके लिए हम साथी जजों के साथ कार पूल करने के लिए भी तैयार हैं। दिल्ली की आबो हवा को बचाने के लिए बस में सफर करने और शटल लेने को भी तैयार है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कार पूलिंग करेंगे तो वो पूरे मतलब हज़ारों लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणादायक होगा और लोग सोचेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर सकते हो तो फिर हम भी कर सकते हैं। बेशक हर कोई यही चाहेगा कि दिल्ली की आबो हवा स्वच्छ हो, लेकिन सवालों के उस धुंध का क्या जो अब तक दिल्ली सरकार लोगों के मन से दूर नहीं कर पाई है। अगर इमरजेंसी हुई और कार का नंबर सरकारी प्लान से मैच नहीं हुआ तो लोग क्या करेंगे? अगर काम या पार्टी के लिए बाहर निकले और आधी रात के बाद लौटने की नौबत आई तो क्या होगा? क्या लोग कार छोड़कर घर लौटेंगे? अगर गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली नंबर की कार लेकर नोएडा जाता है और दिल्ली के बीच वाले हिस्से में, क्या उसे जुर्माना भरना होगा? कारों के नंबर प्लेट की निगरानी के लिए क्या दिल्ली सरकार के पास इतने लोग हैं? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त किए बगैर प्लान लागू करना सही है? अगर पैसे वालों ने नंबर प्लान से बचने के लिए दूसरी कारें खरीदनी शुरू कर दी तो क्या होगा? अगर पैसे वालों ने नंबर प्लान से बचने के लिए दूसरी कारें खरीदनी शुरू कर दी तो क्या होगा? 1 तारीख से पहले पूरी रूपरेखा, वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की रूपरेखा हम दिल्ली के सामने रखेंगे। हमें उम्मीद है कि दिल्ली वालों को तकलीफ भी नहीं होगी। दिल्ली में सम विषम नंबर प्लान 1 जनवरी से लागू होना है। शुरू में 15 दिनों का ट्रायल होगा, यानी 1 जनवरी 2016 से एक दिन सम नंबर, यानी जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो गाड़ियां चलेंगी, और दूसरे दिन गाड़ियों के नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वो गाड़ियां चलेंगी। लेकिन क्या बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त किए प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसें मिलकर बिना कार वाले लोगों की भीड़ को निपटने में सक्षम हैं? मणिदीप शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। तो जैसे ही दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया, दिल्ली में एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। घर में यही बात हो रही है, ऑफिसेज में यही बात हो रही है।
वो लोग ये बात कर रहे हैं कि जो नाइट शिफ्ट में लोग काम करने वाले हैं वो कैसे दूसरे दिन उसी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दूसरे दिन वो गाड़ी उन्हें खड़ी करनी है। अगर कोई घर में बीमार है, किसी का डायलिसिस चल रहा है, तो उसे हॉस्पिटल लेकर कैसे जाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकल है? हमारे साथ दिल्ली के तमाम हिस्सों से हमारे रिपोर्टर, हमारे स्टूडियोज में बहुत सारे दिल्ली के लोग और 10 एक्सपर्ट्स हैं गोपाल राय जी से सवाल पूछने के लिए। मैम से बात शुरू करवाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद मैम यहाँ आने के लिए। शैलजा चंद्रा जी हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट। बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ एक बहुत ही जाना माना चेहरा है मैक्सवेल परेरा जी, फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस। थैंक यू सर। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय जी हैं, कोऑर्डिनेशन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट CSE। बहुत धन्यवाद आपका। RK गुप्ता जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर। टाउन प्लानर, फॉर्मर पॉलिसी कमिश्नर DDA के हैं। प्रोफेसर CK वार्ष्णे, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। बहुत धन्यवाद सर आपका। के सिद्धार्थ जी हैं, पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ PN मल्होत्रा जी हैं, फॉर्मर SAP ट्रैफिक दिल्ली पुलिस। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण जी, एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च एंड कन्वीनर टॉक्सिक वॉच। बहुत धन्यवाद आपका। और शैलेश सिन्हा जी जो कि ट्रैफिक एक्सपर्ट है। मैम अगर हम आपसे शुरू करें तो इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? इस वक्त मैम प्लीज। ठीक है बिल्कुल ठीक है। इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन हो रहा है दिल्ली में। 3 में से 1 बच्चे का लंग पावर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। क्यों इस परिस्थिति में हम पड़ गए, बहुत लोग इसके ऊपर जिम्मेवार है, पर वो छोड़िए। इस वक्त अगर इमरजेंसी होती तो आपको कुछ करना होता। आपने देखे हैं चेन्नई के पिक्चर्स। तो मैं इस फैसले को स्वागत करती हूँ, पर मैं समझती हूँ कि इसका प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए था। दिल्ली पुलिस के साथ एक जो आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, जो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस है, विमेन के लिए क्या किया जाएगा, ये सारे कहाँ पे पिकअप होगा, मेट्रो से, स्कूटर से इंपोर्ट करेंगे। क्या आप इंपोर्ट माने दूसरे देशों से नहीं, पर दूसरे क्या कहते हैं शहरों से आप बसेस को इंपोर्ट करके यहाँ पे लागू कर देंगे कि उनको बस परमिट देंगे। ये सब चीज़ जब तक प्लान नहीं बनता, ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस संभव है ये करने के लिए, पर जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे और जब तक इसका वो नहीं अपने ऊपर लेते, पूलिंग करना, सुरक्षा देना, ये बेमतलब पैसा लेना लोगों से, जो अभी तक शुरू हो रहा है बगैर कोई ये ऐसे लागू, बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। तो ये सब दिल्ली पुलिस काबू कर सकती है और मैंने इनके साथ काम किया है, उनके पास पूरी क्षमता है। पर अगर वो कोऑपरेट करे, और ये कोऑपरेशन के लिए मैं चाहती हूं, और मैं आपके दर्शकों को और आपके होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगी, पता नहीं वो देखते कि नहीं ऐसे चैनल्स, पर जब तक राजनाथ सिंह जी इनको ऑर्डर नहीं देते, मुझे बहुत डाउटफुल लगता है कि पुलिस इसमें कोई साथ देंगी। मैम ये एक पॉलिटिकल इशू है, साथ देते हैं या नहीं देते, लेकिन क्योंकि परेरा साहब हमारे साथ हैं, किस तरह की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की हम आपसे पूछेंगे। गोपाल राय जी, मैडम से सहमत हैं आप कि परेशानियां बहुत हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो परेशानियां हमें आने वाली हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा दिल्ली वालों के बच्चे की ज़िंदगी आज परेशानी में आ चुकी है। इसलिए उसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने इस तरफ कदम बढ़ाने का फैसला किया है। जहाँ तक जो प्रश्न उन्होंने कहा, एकदम मुकम्मल बात है कि 1 जनवरी से पहले जब तक सारे अल्टरनेटिव जो व्यवस्था है, सारा सिस्टम है, वो सामने नहीं आता है, तब तक लोगों के मन में दुविधा रहेगी। दिल्ली सरकार सारे पहलुओं पे काम कर रही है। मैम ने कहा गृह मंत्री के पास भी जाएंगे, पुलिस के साथ भी बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस के भी साथ बात करेंगे, LG साहब के साथ बात करेंगे। देखिए, इस काम के लिए जिसके सामने गुहार लगानी है, क्योंकि दिल्ली वालों के ज़िंदगी का मसला है, हम गुहार लगाएंगे। हमने एक छोटा सा अनुभव लिया, जब हमने कार फ्री डे दिल्ली में शुरू किया, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कार फ्री डे जब हमने शुरू किया और जिस तरह से पुलिस ने भी पूरी ताकत से सहयोग किया, जिस तरह से पब्लिक का उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो 2 कार फ्री डे करते हुए हमें लग रहा है कि दिल्ली वालों के अंदर ये क्षमता है, थोड़ी परेशानियों के बावजूद, कि हम इस प्रदूषण के खिलाफ जंग को धारदार तरीके से लड़ सकते हैं, थोड़ी तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और दिल्ली जो जिस तरह डेंजरस जोन में जा रहा है उससे हम दिल्ली को बचा सकते हैं। सर, दिल्ली पुलिस का मैम ने जिक्र किया कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए?
ऐसा है, बहुत साल पहले जब मैंने तो मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, आप बीच में मैं कोशिश करूंगा, जहां हिंदी नहीं आएगी मैं अंग्रेज़ी में ज़रूर ये करूंगा। मगर बहुत साल पहले ये स्कीम अन्य स्कीम्स के साथ मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था। मैंने कहा था ये सारे स्कीम्स लाने चाहिए ट्रैफिक कूलिंग के लिए, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स के लिए। यस, आई वेलकम दिस, आई वुड वांट दिस टू कम इन, बट देन जिस ढंग से जैसा आपको फांसी लगने वाले हैं आपने तो सडनली नीजक रिएक्शन पे इसको तो लागू करने के लिए कोशिश किया, तो जनता को महसूस होगा ये क्या है। बाकी जितने प्रॉमिसेस हो रहे हैं इस देश में, बहुत प्रॉमिसेस हो रहा है। पॉलिटिशियंस का काम है प्रॉमिस करने का, बाद में और किसी के ऊपर टोक रहा है उसको। अरे दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, हम क्या करेंगे? यू नो, दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग। मगर मैंने ये भी कहा है अन्य चैनल्स में, अभी पिछले 3 दिन से चर्चा चल रही है इसकी, मैंने कहा है मैं आज कुर्सी पे होता मैं ज़रूर उसको लागू करने के लिए कोशिश करूँगा। सर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 1 सेकंड सर, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। गोपाल राय जी, बहुत बहुत बड़ी बात परेरा साहब ने यहाँ पर कही कि मैं होता तो लागू करने की कोशिश करता, लेकिन आपकी आदत ये है कि आप उंगली उठा देंगे, आप दिल्ली पुलिस पे उंगली उठा देंगे कि साहब हम तो करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस सहयोग नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं होगा सर? कतई ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले एक ज्ञापन दिया कि कार फ्री डे जब पहले दिन हमने अनाउंस किया, पुलिस की तरफ से रिएक्शन आया कि इसको हम नहीं कर सकते, लेकिन एलजी साहब के माध्यम से पुलिस के साथ हमने डायलॉग किया, बातचीत की, और हम दोनों मिल करके, ये भविष्य की बात नहीं है, हम दोनों मिल करके 2 कार फ्री डे को हम सक्सेस कर चुके हैं। और हमारा यकीन है कि पुलिस के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो दिल्ली वालों से मोहब्बत करती है। परेरा साहब होते तो शायद उनके जो कमिटमेंट है, एक आइडिया में जिस तरह कंसेप्ट था, शायद बेहतर होता, लेकिन हमें यकीन है कि ये जो मसला है किसी व्यक्ति का नहीं है, दिल्ली से जुड़ा है, और वर्तमान में जो पुलिस है उसके सामने भी ये चैलेंज है, और हम मिल करके इसका समाधान निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ दिल्ली के लोग हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन दिल्ली के तमाम हिस्सों में हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स भी हैं। हमारे साथ रवीश कुमार, कुमार विक्रांत, विवेक शुक्ला और रजत सिंह हैं। सबसे पहले रजत, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो क्या कहते हैं, उनके क्या दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी से कोई सवाल हैं? रजत जी बिल्कुल सही। सबसे पहले पूछते हैं सर, ये जो दिल्ली सरकार का फैसला है इस पर क्या सोचते हैं आप, सही है गलत है? ये एक ऐसा फैसला है रजत सीधे सवाल पूछ सकते हैं हम, क्योंकि खुद गोपाल राय जी हमारे साथ हैं। रजत, 2014 के अंदर फ्रांस में चालू हुआ। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। क्या सवाल है आपका? सर, ये जो एक दिन 1 नंबर चलेगा, दूसरे दिन 2 नंबर चलेगा, क्यों इसको राशनिंग करने की जरूरत पड़ेगी? अगर हम राशनिंग करना चाहते हैं तो पेट्रोल डीजल पे राशनिंग करें, आदमी गाड़ी तो इमरजेंसी में चलाएगा। रजत सिर्फ सवाल पूछिए, उनसे कहिए कि अपने सुझाव और सलाह ना दे प्लीज। फ्यूल्स पे कीजिए। 1-2 सवाल और ले लीजिए तो हम सीधा जवाब ले लेंगे। सवाल आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि क्या सवाल है। सर, इसको लागू करने का कारण क्या है? कारण क्या है? सही दिन का सीधा सवाल। जी। आपको क्या लगता है? सवाल पूछ सकते हैं आप, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे कोई सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है कि भी हम शादी में जाएंगे तो 3 दिन तक हम किसके घर बैठेंगे जाके? या तो हम दुल्हन को लेने जा रहे हैं तो दुल्हन वहीं पे बैठे रहें, तो 3 दिन हम वहीं दूसरे के घर में बैठे रहें, वहीं पे खाना खाएं, वहीं पे। ये तो कोई पॉसिबल है नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये सवाल है सही जो यहाँ से। हाँ, रुक जाइए, आप रुकिए, और सवाल आपसे पूछेंगे। गोपाल जी, जो भी शादी में जाना चाहते हैं उनको खुशी खुशी शादी में जाने के लिए प्लान बनाना चाहिए। आपको घर वापसी के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी। आप बिना चिंता की सारी प्लानिंग करें, शादी में भी जाएं और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग भी करें। अच्छा ये बताइए, यहाँ मौजूद जो लोग हैं, आप सहमत हैं? आपको लगता है कि गोपाल राय जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं ये वाकई कर पाएंगे, हाँ या नहीं? जोर से हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग? एक सेकंड कितने? 1 सेकंड, आप सबके पास आएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये हो पाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था हो पाएगी? सिर्फ हाथ खड़े कीजिएगा, बोलिएगा कुछ नहीं। ठीक है, अब आप हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगी? सर, नहीं वाले ज्यादा हैं, और शैलजा जी भी नहीं वालों में से शामिल हैं। मैम, देख लिया हमने आपका।
मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रही, वो बहुत माइक माइक नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो फैसला किया है मैं उसके साथ बिल्कुल हूँ, लेकिन आपको उसके शक है जो मैम। तरीके हैं करने के उसके लिए बहुत डीप प्लानिंग चाहिए। जी, अभी जी। भी करे तो हो सकता है। शक है आपको। जी आएंगे आपके पास। रविश आपके साथ जो लोग हैं उनके कुछ सवाल गोपाल राय जी से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जंगपुरा वो इलाका है सही जो हर तरफ से ट्रैफिक जाम से हमेशा से घिरा रहता है, लेकिन जो लोग हैं हम उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त परिवहन मंत्री हैं हमारे, हम चाहेंगे एक बार आप खड़े हो जाएं। गोपाल राय जो परिवहन मंत्री हैं दिल्ली के, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अपना सवाल पूछे ये इवन और ऑड नंबर्स की जो नई योजना लागू होने वाली इस पे। गोपाल राय जी, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है? आपने चाइना के मॉडल को देखे इंडिया में लागू किया, लेकिन चाइना की और भी चीजें हैं जो अच्छी बातें हैं, उन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया। आप पहले पॉपुलेशन को क्यों नहीं कंट्रोल करते? सारी जननी प्रॉब्लम की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ही लोड होगा। पहले वो चीजें लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे? पहले इंप्लीमेंटेशन का बताइए इस पे। जी, ये एक अहम सवाल पूछा है गोपाल राय जी से जंगपुरा की जनता। रविश जवाब ले रहे हैं सर। दो बातें उन्होंने कही हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बीजिंग की जितनी जनसंख्या है दिल्ली की उतनी ही जनसंख्या है। जहां पर उन्होंने इंप्लीमेंट किया था जनसंख्या पूरे चाइना की और भारत की अलग मसला है। बीजिंग में जो जनसंख्या है उसी के इक्विवेलेंट दिल्ली की जनसंख्या है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उनका पॉइंट एकदम वैलिड पॉइंट है कि अल्टरनेट की बात है। अल्टरनेट को लेकर के लोगों के मन में यह तब तक सवाल रहेगा जब तक कि 1 जनवरी नहीं आ जाती है, क्योंकि जो हम सारा प्लान कर रहे हैं उसके पहले 1 जनवरी से सारा कुछ हम लोगों के सामने पब्लिसाइड कर देंगे कि कौन कौन समस्या से। मैम ने जो कहा कि एक पूरा माइन्यूट चार्ट शीट दिल्ली की जनता के सामने होगी कि कहां पर क्या आपको संकट आएगा और उसका अल्टरनेट क्या है। नंबर 1। नंबर 2 बात जो मैं कहना चाहता हूं, परेशानी आती है लेकिन जब घुटने में चोट लगती है तो दर्द होता है, हम दवा खा लेते हैं। सर दर्द होता है, कोई टैबलेट खा लेते हैं, लेकिन अगर कैंसर का संकेत मिलने लगे तो फिर सीरियस एफर्ट करना पड़ता है। मैं केवल इतना बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग मिल करके इस समस्या का समाधान निकालने में सक्षम है। सरकार आगे आगे चलने को तैयार है, केवल हमें आपका साथ चाहिए। लेकिन गोपाल राय जी, दिल्ली के लोग तो आपके साथ हैं, जितने हाथ यहाँ पर खड़े हुए वो सब आपके साथ थे, लेकिन खुद अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहें कि अगर लोगों को परेशानी होती है तो हम ये व्यवस्था वापस ले लेंगे, हम इसे लागू नहीं करेंगे, तो ऐसे में शक पैदा होता है जो शैलजा मैम कह रही हैं यहाँ पर। नहीं, पहली बात, 2 बात को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। दिल्ली के हर बच्चे की सांस जिस तरह से प्रभावित हो रही है उसके समाधान के लिए कठिन निर्णयों को लेना, उसको इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ना, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हम पूरे दिल्ली वालों को संकट में डाल करके कोई ऐसा इंजेक्शन लगाना चाहते हैं कि मरीज ही मर जाए। ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कैंसर है, अगर प्रदूषण इतना उसका स्तर इतना हाई हो रहा है कि आप उसे कैंसर की संज्ञा दे रहे हैं, हमने निर्णय ले लिया है, तो निर्णय हमने लिया है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है, उन्होंने क्या किया, 15 दिन बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, 15 दिन बाद रिव्यू करके नेक्स्ट पॉलिसी लेकर आएंगे। ठीक है, द्वारका लिए चलते हैं। कुमार विक्रांत हैं। विक्रांत, वहां द्वारका के लोगों के कुछ सवाल गोपाल राय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ द्वारका के लोग मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, और आपसे जो सवाल आप करेंगे वो सीधे आप अपना सवाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय से करिए। क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मेरा नाम LP भट्टाचार्य, मैं प्रेसिडेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ द्वारका का। सवाल ये है, ये हमारा द्वारका में ऐसा से जगह है सर, जो एक दिन आपकी इवन नंबर गाड़ी चलेगी, एक दिन ऑड नंबर गाड़ी चलेगी, इस पर कोई सवाल है आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हम लोग एक ऐसा जगह मतलब एक प्रोफेशन में काम करते हैं जो हर रोज डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट जगह में जाना पड़ता है, दिल्ली से बाहर भी जाना पड़ता है, और उसके लिए ऑड इवन नंबर में हमारा 15 दिन अगर काम चलेंगे तो फिर हम लोगों को सारे कंपनी में पहुंच नहीं पाएंगे। आपको कोई सवाल? गोपाल राय जी सीधे आपसे जुड़े हुए। मेरे को कोई सवाल? हाँ गोपाल राय जी, हमने बारात लेके जानी है चंडीगढ़, एक दिन लेके जाएंगे, दूसरे दिन वापस आना है, उसका क्या करें? नंबर हमारा इवन है, दूसरे दिन तो ऑड नंबर आ जाएगा। सर आप ऐसा ना हो कि दिल्ली से बाहर शादी करना लोग बंद कर दें दिल्ली वाले, हो सकता है उसके लिए परेशानी होगी, जरूर परेशानी। बताइए। आप बारात की तैयारी करें जी, और सार्वजनिक तौर पर भी उसकी व्यवस्था करेंगे,
और अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क जरूर करें, हर तरह के सहयोग आपको करेंगे, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। लेकिन सर नहीं, लेकिन एक बात हम आपको बताएं। देखिए मैम, सर ज़्यादातर लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। ये ठीक है, भले ही हमने इसे थोड़ा सा हंसी मजाक में ले लिया हो, लेकिन ये एक बहुत जेन्युइन, ये एक बहुत गंभीर समस्या है या नहीं? तो इसका कोई समाधान है सर? आपने कहा कि हम वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे, क्या व्यवस्था कर देंगे? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली के अंदर जो आप बारात लेकर जाना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर 12,000 से ज़्यादा CNG बसें दिल्ली के अंदर हैं, रजिस्टर्ड CNG की बसें, जो अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे DTC में क्लस्टर में काम नहीं करती हैं। हमारी प्लान है कि ये जो 12,000 बसें हैं, इन बसों के साथ उसका प्लान सेट कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा 12,000 बसों को, उनकी टाइमिंग को, उनके रिक्वायरमेंट को, वो सारा सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो इनको अगर बारात लेकर के जाना है उस 15 दिन के अंदर, तो उसमें हम उनको अल्टरनेट व्यवस्था देंगे। दिल्ली के अंदर तमाम CNG टैक्सियाँ चलती हैं, वो अल्टरनेट अवेलेबल है। दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं कि सब कुछ जीरो पर चल रहा है सर। जो अल्टरनेट व्यवस्था हम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब लगन लगती है, इतनी शादियां होती हैं, हजारों शादियां दिल्ली में होती हैं, और सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, टैक्सी नहीं मिलती है, ऑटो रिक्शा नहीं मिलते हैं, बसेस नहीं मिलती। सर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सारी शादियां दिल्ली से बाहर से नहीं होती हैं, दिल्ली के अंदर होती हैं। और आज की हकीकत यह है कि हम एक दिन में 5 शादियों में जाते हैं, तो इसलिए एक दिन में बहुत सारी शादियां हो सकती हैं। अगर कोई अपवाद आता है तो उसका समाधान निकालेंगे। देखिए, इच्छा शक्ति हो तो समाधान हर चीज का निकल सकता है। आज हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है बात। हम जब कार फ्री डे शुरू किए पहली बार, तो हमारा रूट था लाल किले से इंडिया गेट, बीच में सुप्रीम कोर्ट पड़ता है। हमारे हर दोस्त ने, पत्रकार ने, जब LG साहब के साथ मीटिंग हुई, पुलिस के साथ, एक ही सवाल था, जज जो है वो कैसे कार छोड़ के आ सकते हैं। आज हमें इस बात पर हौसला मिला है कि जब हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस इस बात को कह रहे हैं कि हम कार पूल करके आ सकते हैं, तो दिल्ली में हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं? तालियां बज रही हैं गोपाल राय दिल्ली के परिवहन मंत्री के तर्कों पर यहां पर। लेकिन हमारे साथ अभी दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं, उनके सवाल हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स के सवाल हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि चर्चा इस वक्त दिल्ली में अगर है तो वो सिर्फ ये है कि अगर एक दिन हम कार अपने घर से नहीं निकालेंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे, घर कैसे जाएंगे, और कई सारे सवाल हैं। हजारों MR को डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं फील्ड में काम करने का, क्या होगा, कैसे वो फील्ड में काम करेंगे, ये बहुत सारे सवाल भी हैं। सवाल हम उठा रहे हैं। दिल्ली से बाहर जाता हूं, मेरे पास इवन नंबर की कार है, ऑड नंबर वाले दिन आना हो तो क्या करूंगा? ये सवाल हमारे पास आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के बहुत सारे सवाल यहां पर चल रहे हैं। मैं विकलांग हूं, बस से ट्रेवल संभव नहीं है, मैं क्या करूंगा? ये एक विकलांग व्यक्ति का सवाल है, और जिसकी समस्या का समाधान करना भी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, उसका ख्याल भी हमें रखना होगा, दिल्ली सरकार को रखना होगा। इस तरह के कई सारे सवाल हैं। हम हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछेंगे। प्रदूषण कैसे कम किया जाए? दिल्ली के लोग यहां पर हैं, और दिल्ली के तमाम हिस्सों में हमारे बहुत सारे संवाददाता हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय से सीधे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पास एक कार है, तो एक दिन आपको वो कार अपने घर पर खड़ी करनी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया है कि प्रदूषण कम करने के लिए हम एक दिन इवन, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियों को सड़कों पर उतारेंगे। जिनके पास 2 कार हैं उनका तो यहाँ पर काम चल जाएगा, लेकिन नहीं है उनको मुसीबत होगी। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? अगर कोई बीमार है, किसी का डायलिसिस हो रहा है, तो वो अस्पताल कैसे जाएगा? अगर कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है तो वो दूसरे दिन घर कैसे आएगा? महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? लड़कियां और महिलाएं अगर नाइट शिफ्ट में जा रही हैं तो क्या वो अपनी कार छोड़े बिना जा सकती हैं? क्या दिल्ली इतनी सुरक्षित है? दिल्ली के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। यानी कि आज ये कोशिश कर रहा है, ये मौका दिल्ली वासियों को दे रहा है कि वो सीधे दिल्ली के परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय से सवाल पूछ सकें, अपनी शंकाओं को दूर कर चुके हैं। क्योंकि आज दिल्ली में हर घर में, हर दफ्तर में, हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में, हर चाय की दुकान पर यही चर्चा हो रही है कि कैसे होगा एक कार से कामकाज। हमारे साथ 10 एक्सपर्ट्स यहां पर हैं अपनी अपनी फील्ड के, उन सभी से हम बात कर रहे हैं। के सिद्धार्थ जी, सर कैसे यह संभव हो पाएगा, और क्या इससे प्रदूषण दूर, खत्म होना तो बहुत दूर की बात है, हम भी समझते हैं, कम हो पाएगा सर? हाँ,
कम तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अगर आधी गाड़ियां सड़क पर नहीं रहेंगी तो कम होना बिल्कुल लाजमी है। इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई खराबी नहीं है। कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्याएं होंगी, जो सरकार उसके लिए तत्पर है तो उसको भी दूर धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि इस नी जर्क रिएक्शन, जैसे मैम ने कहा, कि इसके जगह पर अगर सरकार इस रूप में आती कि हमारे पास में शॉर्ट टर्म मेजर क्या है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, मीडियम टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है हमारे 5 साल के लिए, तो शायद वो लोग जनता को अधिक मात्रा में कॉन्फिडेंस में ले पाते हैं। क्योंकि जब वो बताते कि इसके लिए हम लोग एक मास अवेयरनेस कैंपेन भी डालेंगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत, मीडियम टर्म पॉलिसी के तहत कुछ और भी हमारे पास में काम हो सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, और शॉर्ट टर्म में हमारे पास ये मेजर हैं, तो एक कहीं बेहतर उपाय हो सकता था। इसके अलावा हमारे पास में जितने भी मुद्दे हैं कि गाड़ियों को लोगों चलाने की बात है, तो इश्यूज बहुत सारे यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, बहुत फेवरेबल नहीं होंगे हमारे कंट्री में, जिसके वजह से हम लोग इस पूरे मॉडल को चाइना से एमुलेट कर पाएँ। चाइना कंप्लीटली यूनिटरी इकोनॉमी है, यूनिटरी पॉलिटी है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना कुछ चीज़ों को बहुत अलग बात होती है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बिल्कुल अलग बात होती है। लेकिन यह कदम साहसिक है, इस कदम पर बरकरार रहना होगा, लेकिन हमने साथ कॉन्फिडेंस में भी लेना पड़ेगा जनता को। सिद्धार्थ जी की बात का आप जवाब दीजिए। और दूसरी बात यह कि पहले जब आप कोई फैसला करते थे तो दिल्ली डायलॉग करते थे, दिल्ली के लोगों के बीच, जनता के बीच जाते थे। इस इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया, क्यों आप दिल्ली की जनता के बीच नहीं गए? देखिए, पहली बात यह है कि जो ये फैसला हमने किया है, हम आज सितंबर के महीने में 22 तारीख को हमने पहला कॉन्फ्रेंस दिल्ली के सचिवालय में हमने की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने ये पाया कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन धूल और धुआं ये 2 मेजर फैक्टर हैं जो PM10 और PM 2.5 जो सबसे डेंजरस हैं हमारी लाइफ के लिए, जो सांस के साथ हमारे अंदर जाते हैं। इन दोनों के लिए सबसे जो जिम्मेदार हैं वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसमें भी खास तौर से जो हमारी जो प्राइवेट व्हीकल हैं दिल्ली के अंदर, उनका एक मेजर रोल है। बाहर से जो गाड़ियां दिल्ली में एंट्री करती हैं, जिनका कोई अदर रूट नहीं है, उस पर कोर्ट के माध्यम से सरकार ने जो पर्यावरण टैक्स लगाया है, जिसको हम थोड़ा सा वो करना चाहते हैं। जो प्रश्न आपने किया, केवल इवन और आड नंबर की गाड़ियां 15 दिन के लिए अभी जो हमने पहले चरण में लिया है, केवल हमने इतना फैसला नहीं किया है, हमने सरकार ने ये भी फैसला किया है तत्कालिक तौर पर कि जो बदरपुर में कोयला की जो विद्युत उत्पादन जो सेंटर है उसको बंद किया जाए। हमने ये भी फैसला किया है कि पूरे दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो अपना टास्क फोर्स बना रहा है, कहीं पर भी उत्पादन यूनिट अगर आप बंद कर देंगे तो उससे बिजली सप्लाई पे उसका अल्टरनेट तैयार कर रहे हैं। हर चीज से कोई दिक्कत पैदा होती है, बट हर चीज का अल्टरनेट है और उस अल्टरनेट पे सरकार काम कर रही है। अभी हमने कहा कि जो जगह जगह जो कूड़े जलाए जाते हैं उसके लिए पोल्यूशन डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स बन रही है, उस पर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो सड़कों के अगल बगल धूल होती है, जिस डर से PM10 पैदा होता है, उसके लिए PWD अपना टास्क फोर्स तैयार कर रहा है। दिल्ली के अंदर जो कार फ्री डे हमने शुरू किया, हम एक दिन के लिए कार फ्री डे करते हैं दिल्ली वालों से, हम हर कार फ्री डे में, और सारा मीडिया यही अपील करता है कि हमें धीरे धीरे अपनी मनस्थिति को तैयार करना पड़ेगा। तात्कालिक तौर पर जो 1 जनवरी से हम काम करने जा रहे हैं इवन और आड नंबर की गाड़ियों का, उसके लिए अल्टरनेट तैयार कर रहे हैं। आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, इसके लिए दिल्ली के अंदर 7000 नई बसें लाने का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जो है सही समय पर काम करे, इसके लिए जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में है उसको लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो तात्कालिक तौर पर ये कदम ये ले रहे हैं। दूसरा जो हमारा काम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, और तीसरा जो हमारा काम है कि दिल्ली वालों के माइंडसेट को बदला जाए। और दिल्ली के लोगों से भी आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं। थोड़ी परेशानी तकलीफ होगी जरूर। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, विवेक चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, क्या ये सिर्फ गाड़ियों का धुआं है, वही पॉल्यूशन है, या गाड़ियां चलती हैं, टायर का घर्षण होता है, वो सड़क से घिसता है, जो उसमें से हीट निकलती है वो भी एक है, और किस किस तरह का पॉल्यूशन सिर्फ कार चलने से है, सिर्फ बाइक चलने से, स्कूटर चलने से? देखिए, अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, जिसमें आपकी बसेस, ऑटो रिक्शास, कार्स, टैक्सीज और 2 व्हीलर्स आते हैं, जिसमें लोग सफ़र करते हैं, तो हमने पाया कि 85% प्रदूषण इनसे आ रहा है।
और बाकी जो प्रदूषण है बसेस और ऑटो रिक्शा से आ रहा है। 85% किससे आ रहा है? कार्स एंड टू व्हीलर्स से। ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। और जो कार फ्री डे में हमने जो मॉनिटरिंग की, हमने एक हैंड हेल्ड डिवाइस लिया और उस दौरान हम एक्सपोजर लेवल जो होता है, लोग जहां सांस लेते हैं, उस दौरान हमने PM 2.5 की मॉनिटरिंग की। इसका मतलब ये हुआ विवेक जी, ये जो व्यवस्था ला रहे हैं गोपाल राय जी, दिल्ली सरकार, आपको ठीक लगती है ये व्यवस्था? इसके दो फायदे होंगे। पहला तो PM 2.5 लेवल हमारा कम होगा, जो कि हमारे एक्सपीरियंस से बता रहा है कार फ्री डे के। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि लोग ज़्यादातर कार से ट्रैवल करते हैं, वो मिथ दूर होगा, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग बसेस का इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलते हैं और साइकिल चलाते हैं। सर ये भी आपको सोचना होगा। 60%, 60% लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, वो सारी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सोचना होगा शहर के लेवल में, और बेनिफिट जो है वो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट है। तो मेरे ख्याल से उस बात को दरकिनार बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो स्थिति है मेरे ख्याल से इमरजेंसी मेजर्स लेने होंगे। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले हम गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर एक सवाल पूछ लें। पूछिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की अभी विवेक जी ने, आपने भी कहा कि 700 बसेस हम और लाएंगे, तैयार हैं? 7,000 नई बसें लाने का 7,000 नई बसें तैयार हैं, कब से आ जाएंगी सर? मैंने ये नहीं कहा तैयार है। नहीं, मैं आपसे मैंने दो बात कहा। मैंने कहा कि अभी दिल्ली के अंदर देखिए अभी क्या है, बसें CNG से चलती हैं। नहीं, जो ऑटो CNG से चलता है। नहीं सर, बसेस की जो बात है, मैंने दो बात कही। मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर 12,000 CNG बसें रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम इस कैंपेन के दौरान उनको लोगों को अल्टरनेट के रूप में लेंगे। दूसरा जो हमने कहा कि 7,000 समझ नहीं पा रहे। हाँ, ये 7,000 नई, जो उन्होंने कहा ना दीर्घकालिक प्लान क्या है, तो 7,000 नई अल्टरनेट जो बसें दिल्ली के अंदर लाने का हमारा प्लान है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। कब तक आ जाएंगी सर? ये मेरे ख्याल से कि 1,000 बस तो हमारी आएगी अप्रैल मई में जी। दूसरी जो बसों का जो 1,000 बसों का जो सिलसिला शुरू होगा वो जुलाई अगस्त के बाद शुरू होगा। 5,000 जो बसें हैं वो अगले साल तक आएंगी। मुश्किल होगी, 3-4 जो महीने हैं गोपाल राय जी, उसमें मुश्किल हो जाएगी। जब 7,000 बसेस आ जाएं तो शायद ये समस्या का समाधान हो जाए। गुप्ता जी, मैं आपसे पॉल्यूशन की बात करूंगा। पॉल्यूशन बहुत बड़ा आइटम है आज की तारीख में, दिल्ली में, NCR सब जगह। कोई साइंस ऐसी पैदा नहीं हुई जो बता सके कितना परसेंटेज हम सक्सेसफुल होंगे, कितना नहीं होंगे। लेकिन जो स्कीम्स हमारी ऑलरेडी पास हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, उसको इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल जो यमुना का प्लान हमने बनाया था, हमने भी गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, DDA ने, जल बोर्ड ने, 1993 के अंदर 250 करोड़ का, वो दी दैन चीफ मिनिस्टर से पास था, दी दैन प्राइम मिनिस्टर पास, सब कंप्लीट पास है। उसकी मीटिंग 3-4 दिन में CM से मेरी होने वाली है। यदि वो हो गया, इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो गया, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, चारों में फ़र्क पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ रोड्स के प्लान इतने अप्रूव्ड हैं, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, ये ट्रक्स आपके दिल्ली में बहुत कम आएंगे। जो आपके फ्रेट कम्प्लेक्स 4 बनने दिल्ली में, 4 में 2 बने, बाकी बनने चाहिए। आपके मेट्रो फेज 3, फेज 4 स्पीड से बनाओ, मोनो रेल का प्लान बनाकर उसके स्पीड से लाओ। बहुत चीज़ें ऐसी जो अप्रूव्ड हैं, सब ये प्लान मेरे पास है, स्टार्ट होंगे, नेचुरल से बहुत फायदा होगा, सबको फायदा होगा। सर एक बात बताइए जी, वो बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए यहाँ पर। एक बहुत बड़ी समस्या है गोपाल जी, वो ये बाहर से जो ट्रक आते हैं, अब हमें लगता है कि आंकड़े तो नहीं है हमारे पास, लेकिन आधे से ज्यादा सर पोल्यूशन उससे होता होगा। ये आपके जो सुझाव हैं गुप्ता जी के, आप कमिश्नर भी रहे हैं, DDA के टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट भी हैं, अभी भी हैं पॉलिसी प्लानर। जी, लेकिन क्या ये जो पॉलिसीज ऑलरेडी हमारे पास हैं, हम उन्हें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? नहीं, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है, जो पॉइंट आउट आपके पास अभी तक नहीं पहुंची, आप पहुंचाइए, आप पूछिए क्यों नहीं पहुंची। मैं एकदम आऊंगा सर। हम एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते पूछ रहे हैं। आप पॉलिसीज इतनी बढ़िया बना के अपने पास रखे हुए हैं, आपने सरकार तक पहुंचाई नहीं, तो ये कमी किसकी है सर? मैं लेटर लिखता हूँ, मेरी पॉलिसी जाती है कहीं है। अब मेरी मीटिंग नेक्स्ट वीक में है, साहब के साथ भी है, CM के साथ भी है। कंप्लीट बात है, इतनी चीज बनी हुई, आप इंप्लीमेंट कराइए प्लान्स को, सबको फायदा होगा, सबको फायदा होगा। देखिए अभी जो गुप्ता जी ने कही है बात, दो बातें। एक बात तो कि इनके पास जो प्लान है ऑलरेडी मीटिंग फिक्स है, जो भी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 2-3 पॉइंट उन्होंने उठाए हैं, जिस तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न
जो पेरिफेरल जो रोड है, जो लंबे समय से वो पेंडिंग था। जी, हम लोगों की सरकार बनने के बाद हमने जब 10 साल की गाड़ियों को बैन करने का जब फैसला आया एनजीटी का, उसके बाद हमने यूपी, हरियाणा और दिल्ली तीनों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग करने में यही सोल्यूशन उभर करके आया। आफ्टर दैट हम लोगों ने जा करके केंद्रीय परिवहन मंत्री जी से बातचीत की और उस बात करने के बाद उन्होंने भरोसा दिया था और हमें इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार ने उस बात को जिम्मेदारी से लिया है और उस काम को स्पीड अप करने का उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं। दूसरा जो उन्होंने बात कही है दिल्ली को लेकर के, और जो बात प्लान है उनको आ रहे हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे और उसको जितना जल्दी होगा प्लान आगे बढ़ाएंगे। सर बैठिए ना प्लीज, आपसे और बात करेंगे। प्रोफेसर वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। सर आप ले लीजिए। सर आपको क्या लगता है सर, ठीक है फैसला ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर चरम सीमा पे है और वो सारे लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरा है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए तो वो बहुत ही खतरनाक है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पहली बात हमें ये समझना है अच्छी तरह से। कोई है सर सॉल्यूशन? मैं आपको अभी आता हूँ। तो पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि पोल्यूशन के कई कारण हैं। जैसा कि हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि बिजली के संयंत्र भी एक हैं, और भी कई कारण हैं। काफ़ी जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उसको जलाने से पोल्यूशन दिल्ली के बाहर से भी आता है और दिल्ली के अंदर भी आता है और कारों के अलावा भी आता है। और जो PM 2.5 है उसका एक सोर्स तो कार है और कंबस्शन इंजन है, उसके अलावा जो बायोमास जलाया जाता है बड़ा सोर्स कार और इस तरह के। देखिए, मैं आपको एक बात, अभी मैं आ रहा हूँ उस पर। दूसरी बात यह है कि अगर हम कारों की गिनती 1 नंबर और 2 नंबर अलग अलग दिन लेकर के करें तो आधी हो जाती है, जबकि हमारा पोल्यूशन स्तर 700 टाइम्स ज़्यादा है, तो फिर भी ये 350 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। दूसरी एक बात और है कि संडे के दिन वैसे ही कारें बहुत कम चलती हैं और हम देखते हैं कि पोल्यूशन का स्तर वहीं का वहीं रहता है। तो हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से कदम हैं कि जिनको कि हम उठाएं और उससे कारगर तरीके से पोल्यूशन के ऊपर कार्रवाई हो। ये एक कदम हो सकता है, लेकिन हमको कदम चाल के साथ में 4-5 स्तर पे और काम करना है, तभी ये संभव होगा। और सिर्फ इसी को लेकर के अगर हम करेंगे और इसके साथ हम उलझते रहेंगे कि हमने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना है, जो कि संभव नहीं है इतनी बड़ी जनता के लिए, क्योंकि हर एक की ज़रूरत अलग अलग है और हर एक के टाइमिंग, ऑफिस अलग अलग हैं। कुछ लोगों को ये संभव हो सकता है जहां का उनका दफ्तर एक ही है और वो आसपास ही रहते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली के लिए इस तरह का सलूशन मेरे ख्याल से संभव नहीं है। मुझे सिर्फ ये कहना है, एक सॉल्यूशन हो सकता है। मुझे सॉल्यूशन ये कहना है कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, मोनोरेल, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें ईंधन की खपत कम हो और अधिक से अधिक लोगों को हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे सकें। सर हम आपसे जवाब गोपाल राय जी जरूर लेंगे। हमारे और भी एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बात करेंगे और आप लोगों के पास भी आएंगे। माफ़ी थोड़ी देर ज़रूर हुई, लेकिन वक्त अभी बहुत है, आप ज़रूर अपने सवाल पूछिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में अब एक दिन आपकी कार चलेगी और एक दिन उस कार को यहाँ पर आपको अपने घर में खड़ा करना होगा। सवाल ये कि कार 15 दिन ही चलेगी तो सरकार पूरे महीने का रोड टैक्स क्यों ले रही है? ये कुछ सवाल हैं गोपाल राय जी आपके लिए। अगर 15 दिन कार चलेगी, 15 दिन खड़ी रहेगी, तो आप महीने भर का रोड टैक्स आखिर कैसे ले रहे हैं? फैसला लागू करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे? ये एक दूसरा सवाल है। पहला वाला नहीं जवाब है, सब जवाब आपको देने होंगे। अगर नाइट ड्यूटी, देखिए एक सवाल हमारे पास आया है कि मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, अगले दिन मैं किस नंबर की कार से लौटूंगा? जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, बोलो मैं नहीं, हम इन सारे सवालों के जवाब आपसे लेंगे। और मैम आपको जाना है जल्दी, लेकिन कुछ देर रुक रहे हैं, उसके बाद आपकी बात भी हम यहाँ पर सुनेंगे। तो तमाम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रविवार के लिए एक कॉमन अल्टरनेटिव प्लान को भी डिस्कस कर रहे हैं कई एक्सपर्ट के साथ। रविवार का भी प्लान जल्दी घोषित कर देंगे। प्रोफेसर वार्ष्णेय सर, ये फैसला अब तो लागू हो गया है और अब आपको एक दिन अपनी गाड़ी खड़ी ही करनी पड़ेगी घर पर, जिनके पास 2 गाड़ियां नहीं हैं। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी कदम उठाया जाए जिससे कि प्रदूषण कम होता है, उसका हमें हमेशा स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इसके करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, और अगर नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इसके करने से क्या जो हमें लक्ष्य चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो क्या इसका
इस तरीके से कारगर करना ठीक है जिसमें जनता को इतनी सारी परेशानियां सामने दिखती हैं। दूसरी बात यह है जिसको मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सड़क सफाई का सवाल है, पहले सड़क की स्थिति देखें, बहुत ख़राब है, पेट होल्स हैं और इसकी वजह से गाड़ियों से धुआं ज़्यादा निकलता है और पोल्यूशन ज़्यादा होता है। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि सिग्नलिंग का इफेक्ट भी इसके ऊपर काफ़ी है। और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आजकल सड़क बनाने की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इसमें काफ़ी हम लोगों को महारत मिल चुकी है। तो ये जो ईस्टर्न और ये जो वेस्टर्न बाईपास हैं, इनको तो हम 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर ही पूरा कर सकते हैं, जैसा कि औसतन सड़क बनाने का आजकल रेट नेशनली अचीव किया जा चुका है। सर बिल्कुल, हम आपका जवाब गोपाल राय जी से लेंगे। मैम आपको जाना है, लेकिन जल्दी से दिल्ली की जनता की राय हमने इस पर जानी है, वो जल्दी से सुन लेते हैं। दिल्ली की जनता पर एक गाड़ी है तो दिल्ली का हालात खराब हो जाएंगे, दिल्ली का सिस्टम खराब हो जाएगा इस अगर कानून को लागू किया गया तो। हमारे देश में अगर गाड़ियों में इतनी गाड़ियों की संख्या बढ़ चुकी है जिसके हमारे ट्रैफिक बहुत रहता है। अगर ट्रैफिक कम होगा, ऑफ कोर्स लोग अपनी गाड़ी यूज़ करने के अलावा हमारा बस वगैरह का ट्रैवल करेंगे तो ऑफ कोर्स पॉल्यूशन कम ही होएगा। केजरीवाल सरकार ने जो डेली नए नंबर वाला जो नया कानून बनाया है वो एकदम गलत कानून है। इससे लोगों के अंदर गलत प्रभाव पड़ेगा और लोग इससे परेशान होंगे। परेशानी के अलावा कोई भी फायदा नहीं है। ये प्रदूषण कम करने के लिए नहीं है, लोगों को परेशान करने के लिए है। लोगों को करना चाहिए ये चीज़, बट एक्चुअली दिल्ली में मोस्टली पीपल एजुकेटेड है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, वो नहीं करेंगे। तो लोग सरकार का अगर कहना माने तो देश ना सुधर जाए। पहले बात आई थी कि सारी गाड़ियाँ हटा दी जाएं, अब हटा दीजिए, लेकिन हमें कुछ दीजिए तो। देने को कुछ नहीं है, सरकार के पास हो या किसी के पास भी हो, और लेने की हर चीज़ है पब्लिक से, तो हर तरह से पब्लिक मरती है। ऑड ऑन इवन नंबर की गाड़ियों से क्या होता है, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली गाड़ियों की संख्या आधी हो जाएगी। यस, पोल्यूशन भी कम होगा एंड लोग कोशिश भी करेंगे। फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पीएन मल्होत्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मल्होत्रा जी, आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा जी। बड़ी गुड सजेशन थी, बहुत अच्छी थी, पर बहुत जल्दी लागू कर दी इन्होंने। किसी जो एक्सपर्ट थे, वीआईपीज़ हैं, जो जैसे एक्सपर्ट हैं, आईआईटी के हैं, ट्रैफिक के डीसीपी हैं, ये कमिश्नर साहब हैं, इनसे डिस्कस करके पूरा लंबा डिस्कस करके और इधर लंबा एक जनवरी को कर दिया। ये 2, 4, 6 महीने फालतू भी कर सकते थे। जैसे ये कहते कर देंगे तो कर देंगे, क्या कर देंगे ये तो भी पता नहीं है। बट वो ये पहले कहते ये हमने किया है, ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है इसका ये सोल्यूशन है। इनको पहले डिटेल में करना चाहिए था, फिर ये करते। बाकी इज द गुड स्टेशन। और बात करेंगे आपसे गोपाल कृष्ण जी, जल्दी से। एक पर्यावरण संकट दिल्ली पे मंडरा रहा है, जन स्वास्थ्य संकट मंडरा रहा है, जलवायु संकट पे पेरिस में बात हो रही है। उसमें यदि कोई सरकार एक ठोस हस्तक्षेप करती है जिससे भारत का वार्ता में स्टेटस बढ़ जाता है, जी, तो कितना स्वागत योग्य है। भारत सरकार को चाहिए कि वो अपना पक्ष मजबूत करे और इस प्रकार के हस्तक्षेप का समर्थन करे। और ये शुरुआत है, कार मुक्त शहरों को बनाने का पहला कदम है। और कार केंद्रित नीतियां नहीं बनेगी हमेशा ही। भविष्य में पैदल यात्री केंद्रित हो, साइकिल यात्री केंद्रित हो, ऐसा नीति बनाने के लिए सरकार का ये पहला कदम लगता है। शैलेश सिन्हा जी, क्या ट्रैफिक कम होगा? ट्रैफिक डेफिनेटली कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि मैं एक बिग डेटा एनालिस्ट हूँ, ट्रैफिक एक्सपर्ट हूँ। मेरा ये स्टडी है कि स्पेन, मेक्सिको, बीजिंग, कई देशों में अप्लाई हुआ, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि लोग ऑल्टरनेटिव फटाफट ढूंढ लेते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपने रूल तो इम्प्लीमेंट कर दिया, बट व्हाट आर द पॉइंट्स कि आप उसको कैसे कर्व करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे, और बहुत सारी सब चीज़ें हैं। जैसे मेरा बस सबसे मेन पॉइंट ये है, जिस आसानी से बैंक लोन्स हो रहे हैं, क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि दिल्ली में, एटलीस्ट दिल्ली में, कि जितने प्राइवेट और बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, क्या उस पर नहीं अंकुश लगाया जा सकता कि इतनी आसानी से आप लोन को अप्लाई करते हैं, आपके हाथ में गाड़ी फट से आ जाती है। प्लस ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड पोल्यूशन है, विच इज ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। एक अभी बात हुआ कि पावर पोल्यूशन है, देन देयर आर अदर पोल्यूशन ऑल्सो। जैसे दिल्ली में जितने ढाबे हैं, जितनी शादियां नवंबर दिसंबर में होती हैं, इंपॉर्टेंट है, हम आएंगे आएंगे हम लेकिन एक इस पूरी चर्चा के दौरान पिछले 1 घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं, मैम आपसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने सबसे पहले एक मुद्दा उठाया था कि हेल्थ का क्या होगा, और खास तौर से इतना जबरदस्त पोल्यूशन है, प्रदूषण है, बच्चों की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? डॉक्टर रवि मलिक भी यहाँ पर हमारे साथ, क्या असर पड़ता है सर? देखिए, बच्चों के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड होता है।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गत 20-22 वर्षों से जो मैं एज पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ये केसेस आने वाले अभी काफ़ी बढ़ गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो हैं ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जीज, चाहे उसके अंदर हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। ये तो डायरेक्टली पोल्यूशन की वजह से बढ़ते हैं, और जो रेस्पिरेटरी प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं जैसे निमोनियाज, ट्यूबरकुलोसिस, दे आर ऑल्सो एग्रेवेटेड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो बच्चों के ऊपर, और ना केवल ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बट ऑल्सो स्किन एंड आईज, इनके ऊपर भी जो है इसके जो दुष्प्रभाव या एडवर्स इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, और इसको तुरंत कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फंक्शंस बच्चों के अगर इसी स्टेज से अगर कॉम्प्रोमाइज होने लग जाएंगे तो आने वाले समय में उनका फेफड़े जो है वो जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलिक, और आपसे बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं दिल्ली की जनता का। तो हमारे स्टूडियोज में जो लोग मौजूद हैं उन सबसे आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला गगन विहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और तमाम दूसरे संवाददाता भी हैं। लेकिन विवेक, गगन विहार के लोग गोपाल राय जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं उनके। डाइवर्ट करने के लिए जनमत लिया था गोपाल राय जी को, मैं बिल्कुल सही। पिछले 1.5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं सवाल पूछे जाने का, और पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है, और ये पूरा इलाका जो है हमेशा से, अगर मैं ये कहूँ कि कुख्यात रहा है जो ट्रैफिक कंजेशन होता है उसके लिए, तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल लोगों का रुख करेंगे और जानेंगे क्या प्रतिक्रिया उनकी और क्या सवाल है। हमारे साथ बैठे हैं गोपाल राय जी, क्या सवाल आप पूछेंगे मैडम? पहले आप। मैं इनसे ये पूछूंगी, क्या जो इम्प्लीमेंट ये कर रहे हैं 1 तारीख से, वो क्या सक्सेसफुल रहेगा? यानी इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल है आपका? जी नहीं, मेरा इम्प्रेशन है कि ये जब पहले इलेक्शन के टाइम में ये लोगों से पूछा करते थे मोबाइल से, तो अब की बारी मोबाइल से लोगों के येस और नो क्यों नहीं ले रहे? यानी कि जनता से राय क्यों नहीं मांगी उसके लिए? हाँ बताइए। मेरा एक मानना है कि जब भी सरकार, आज से पहले जो भी सरकार रही है, वो अल्टरनेट देती है, विकल्प देती है। इन्होंने विकल्प क्या दिया? मैं बच्चों को स्कूल रोज छोड़ने जाता हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, क्या एक दिन मैं बच्चों को गाड़ी पे छोड़ के आऊंगा, दूसरे दिन मैं पैदल लेके जाऊंगा? विकल्प क्या है? सरकार ने विकल्प। गोपाल राय जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये आपकी सरकार द्वारा जनता का ध्यान बांटने के लिए आपने अपने विधायकों का 4-4 गुना जो वेतन करा है, उससे ये ध्यान बांटा जा रहा है, हटाने की कोशिश जा रही है, ऐसा ही है? ये आरोप हुआ आपका? हाँ बताइए, क्या सवाल है? देखिए गोपाल राय जी, बताएं क्या इन्होंने कानून से इस विषय में जानकारी ले ली है? क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के जितने भी आदेश ये लोग लेकर आए हैं, जिस समय उसके कानून की संवैधानिकता की बात आती है तो वो सारे के सारे वापस लेने पड़ते हैं। क्या कानून में इसका प्रावधान है? आप बताइए, सवाल क्या है गोपाल राय जी से? मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कल शनिवार था, और शनिवार में बट नेचुरल एक ट्रैफिक बहुत धीमा होता है, आधी गाड़ियाँ होती हैं, बावजूद उसके टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था कि आरके पुरम में पर्टिकुलर मैटर जो है 700 तक पहुंचा हुआ है। क्या इसकी स्टडी सरकार कर चुकी है कि सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां कम करने से ही व्हीकलर पोल्यूशन कम होता है? क्या ये प्लान इंप्लीमेंट करने से पहले विवेक, बहुत धन्यवाद। विवेक, दोबारा भी आएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। शैलजा जी, मैम आपको जाना है जल्दी से, कोई महत्वपूर्ण बात आप कहना चाह रही हैं? मुझे इतना ही बताना है कि 2003-04 में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि 200 डीजल बसेस इतने माने 2-3 हफ्ते में कम करते आपको पूरे 5000 बसेस खत्म करने हैं। उस वक्त कोई साधन नहीं था लोगों के पास, बर्दाश्त करके सुप्रीम कोर्ट के वजह से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। हर एक देश में जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है तो जनता की राय, आई एम सॉरी मैं किसी की नहीं ये कर रही हूँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, जनता की राय नहीं ली जाती है, फैसला सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में, बताइए सर। थैंक यू। और पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला किया है, अच्छी बात। थैंक यू मैम। सर बताइए। देखिए, 2 बात है। पहली बात तो ये है कि सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे पूरे हेल्थ पर हमला है उसके तरफ हमें कदम उठाना है। और जो प्रश्न आया है, हमने जब कार फ्री डे किया, दोनों कार फ्री डे में दिल्ली के अंदर, जब पहले दिन हमने हाफ डे किया था लाल किले से इंडिया गेट के बीच में, उस रूट पर पहले भी कई सारे संस्थाओं ने, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट ने उसको मैपिंग की। जब हमने द्वारका में कार फ्री डे किया तब भी मैपिंग की, और दोनों जगह का रिजल्ट यही है कि इन प्राइवेट गाड़ियों के स्ट्रिक्ट होने से, रोकने से पोल्यूशन लेवल 40 से 45% घटा है। ये दोनों हमने टेस्ट करके और ये फैसला किया है। पहली बात। और सवाल गोपाल राय जी, हम सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे दिल्ली की जनता यहाँ पर हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा हो रही है इस बात की। तो कुछ बता दें, मैं कार ड्राइवर हूँ, क्या सिर्फ 15 दिन कार चलाने से मेरी तनख्वाह
आधी हो जाएगी, एक गंभीर समस्या है सर। 1 जनवरी को मेरी शादी है, क्या 2 की बजाय 3 जनवरी को दुल्हन लेकर घर लौटूं? हालांकि इसका आपने जवाब दिया है। 5 जनवरी को मुझे चंडीगढ़ जाना है, क्या नई स्कीम के तहत दिल्ली लौटने के लिए 1 दिन इंतजार करना होगा? ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं, जवाब दीजिए। इसमें से कौन से सवाल का आप जवाब देना चाहिए? मैं इनमें से अब तक जो 4 सवाल मुख्य तौर पर आए हैं जी, कि अगर कोई बीमार है तो हॉस्पिटल कैसे जाएगा, उसको छूट दी जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उसको छूट दी जाएगी। दिल्ली पुलिस मानेगी आपकी बात? दिल्ली पुलिस मानेगी, मिलकर काम करेगी, क्यों नहीं मानेगी? दिल्ली की हम जो काम कर रहे हैं कोई अपने लिए थोड़ा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ताली जरूर बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री लड़ते रहते हैं। हमेशा दिल्ली सरकार ये कहती है कि दिल्ली पुलिस हमारे कब्जे में ही नहीं, हमारे अंडर में ही नहीं। हम कार फ्री डे सर, आपने हमेशा ये कहा है, हम कार फ्री डे पुलिस और सरकार मिलकर करती है, ये भी बात बताओ लोगों को। अभी तक आप ये कहते थे कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, वो गृह मंत्रालय का। हम बताइए सर आप कि दिल्ली पुलिस जी फॉर्मर एसीपी हमारे ठीक है, दिल्ली की पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट करेगी, सब कुछ। ये सर्टिफिकेट कौन देगा, ये अलाउ करो या ये ना अलाउ करो, कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा पब्लिक को? ये सरकार फैसला करेगी। ठीक है, हम सवाल, ये अच्छा सवाल है आपका, बताइए कौन सवाल पूछना कहना चाहेगा? जी आप बताइए, कुछ नहीं, खड़े हो जाइए, जल्दी, छोटे सिर्फ सवाल, कोई राय नहीं। जी, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की पुलिस ने कभी साथ नहीं दिया है, क्या दिल्ली की पुलिस में साथ देगी? ओके, ये जवाब हो चुका है। मैं जैसे अभी रात को कहीं से 12 बजे के बाद दिल्ली में एंट्री कर रहा हूँ और मेरी मान लो इवन नंबर बस है, तो क्या मैं 12 बजे के बाद एंट्री करके मेरे को पुलिस पकड़ लेगी? अगर पकड़ेगी तो उसको क्या पेनलाइज मेरे को करेगी है? सर ये बताइए क्या जी। बस बोला आपने? नहीं, गाड़ी है, कार से आ रहे हैं। ठीक है जी। अब एंट्री करो 12 बजे, डेट चेंज हो गई, मंडे आ गया मान लीजिए, और मेरे पास इवन नंबर की गाड़ी है, तो उसका तो मेरी गाड़ी बंद करेंगे, मेरे को क्या पेनलाइज करेंगे? मैं ठीक, नहीं, जवाब दीजिए गोपाल राय जी। देखिए, पहली बात जो आपने कहा है कि ये कोई आपको ऐसा नहीं कि पता नहीं है, आपको जब सारी चीज सूचित है तो उसके बाद अगर आप उसका पालन नहीं करते हो तो उसके अनुरूप आप पे कार्रवाई होगी। नहीं, एक सेकंड रास्ते में ट्रैफिक जाम है, मैं चल रहा हूँ समय पे, चलो पर ट्रैफिक जाम है, मेरी मजबूरी में नहीं एंट्री कर पाया, तो क्या होगा बताइए आप? कहीं ऐसा तो नहीं होगा गोपाल राय जी कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी माफी के साथ उनकी चांदी हो जाए, वो खूब पैसा कमाए आपसे? दूसरा सवाल जल्दी। इवन नंबर वाला जो मैटर चल रहा है हमारे यहाँ दिल्ली में, बहुत सी जो रिक्शा हैं जो आदमी लोग खींचते हैं सामान भर के, उनमें स्कूटर का इंजन लगा के लोग चला रहे हैं। हाँ सर, उन्हें कैसे रोकेंगे? चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। सर जी, सब्जेक्ट ये जुगाड़ मतलब पुराने इंजन जो ज्यादा, एक सेकंड दोस्तों देखिए, पुराने इंजन जो खराब हो चुके हैं, ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, वो लोगों ने अपने सब्जी ले जाने के लिए, ठेला चलाने के लिए सब उसमें जो लगा लिया है। अभी क्या है, पोल्यूशन की जो बात आप कह रहे हो, पहली बात सीएनजी गैस से चलने वाले के अलावा जो गाड़ियां हैं उस पर ये एक्ट करेगा। नंबर 2, अभी हमने दिल्ली के अंदर जितने पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर हैं जी, उन सबको हमने सेंटर सर्वर से जोड़ करके और डायरेक्ट उसकी जांच की सिस्टम बना दिया है। अभी सारे जितने एंट्री पॉइंट हैं दिल्ली के करीब 25-30 जगहों पे नया कैमरा लगा रहे हैं। पोल्यूशन ठीक है सर, और सवाल ले लेते, सिर्फ सवाल। सर, मेरा सवाल है, जो आप ये लागू कर रहे हैं तो जनता से काउंसलिंग के लिए आपने क्या प्रावधान लागू किया? थैंक यू जी। ये जो हम आप बैठे हैं, काउंसलिंग का सिलसिला चल रहा है। चलिए, सवाल सर, मेरा सवाल ये है, गोपाल जी, मेरा सवाल ये है, हमारा देश चाइना नहीं है, इंडिया है। लोग दफ्तरों में 1-1 बजे 2-2 बजे पहुंचेंगे और शाम को निकल आएंगे। गवर्नमेंट का काम सफ़र करेगा, ये प्लान मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, हमारे इंडिया चाइना में देखिए आप, वहाँ की एक न्यूज़ भी। सिर्फ सवाल पूछिए, सिर्फ सवाल सर। देखिए, मेरा मानना है कि चाइना, इंडिया है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो हमें पीड़ित कर रहा है, उसका समाधान निकालने का एक प्रयास है और इसके समाधान के लिए काम करेंगे। क्या वाकई आप पॉल्यूशन खत्म करना चाहते हैं या फिर मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? मुद्दों से भटकाना। पहली बात यह है कि पोल्यूशन की जो आज हालत है, अगर जो भी ये बात कह रहा है कि ये स्टेप में प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन जो ये बात कह रहा है कि भटकाने की कोशिश है, वो कहीं नहीं दिल्ली के लोगों के जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ करने की बात कर रहा है। सर, अगर ये प्रोग्राम आपका फेल हो जाता तो आप किसको दोष दोगे, दिल्ली पुलिस को या एलजी को? इस प्रॉब्लम में जो कमी आएगी, फेल नहीं होगा, जो कमी आएगी 15 दिन बाद उसको रिव्यू करेंगे, आगे एक्सपर्ट से राय लेंगे और दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे।
महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। यह है कि अगर मान लीजिए एक लड़की अपनी कार से दफ्तर जाती है, अगर दूसरे दिन वो अपनी कार नहीं ले जा सकती है ऑफिस जाने के लिए, तो क्या उसकी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी? एक महिला इनसे सवाल पूछ लेते हैं हम, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? सर ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, जो नाइट शिफ्ट करती हैं लड़कियां या रात को जा रही हैं और अगले दिन अगर सुबह आएंगी तो उनके आने के लिए किस तरह क्या व्यवस्था होगी? देखिए दिल्ली नाइट शिफ्ट करने वाली लड़कियां, वो बेचारी क्या करें? देखिए मैंने जो कहा कि कई ऐसे 4-5 पॉइंट हैं जो इमरजेंसी में आते हैं, जो सेंसिटिव हैं, उन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाया है और सारा उस पर अल्टरनेट बना रहे हैं। आपको 25 तारीख से पहले वो सारा चार्ट, सारा एक्शन प्लान सारा घोषित कर दें। कम से कम महिलाओं को इससे छूट दे दी जाए, क्यों ना दी जाए? महिलाओं को छूट दे दी जाए। सर क्या ख्याल है? एक सुझाव है। नहीं, मैंने कहा ना कि जो 4-5 इमरजेंसी जो पॉइंट हैं, सुरक्षा के पॉइंट हैं, इस पर हम लोग प्लान बना रहे हैं और महिलाओं को सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे, उसका अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। अच्छा, ट्विटर पर इस वक्त हम आपको बताएं कुछ सवाल। गोपाल राय जी, ट्विटर पर जबरदस्त लोग इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, एक सवाल ये आया है कि मेरी कार का नंबर A1 है, मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं क्या कहूं उससे कि मैं तुम्हें सिर्फ मंगल, गुरु और शनि को ही अस्पताल ले जा सकता हूं? जवाब दीजिए। आप जब भी जरूरत पड़ेगी उस समय आप लेके जा सकते हैं, आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा है कि मौज मस्ती के लिए जब गाड़ी लेकर के जाना चाहते हो उस समय सोचो और दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए जरूर इस पर चिंतन करो। आज ये एक मौका दे रहा है दिल्ली वासियों को कि वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से सीधे सवाल पूछ सके, क्योंकि आज अगर दिल्ली में किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो इसी बात की कि एक दिन हमें कार घर से नहीं निकालनी होगी तो हमारा काम कैसे चलेगा। और जबरदस्त देखिए, इस वक्त ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पर भी दिल्ली के गोपाल राय, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, बस तुरंत होते हैं हाजिर, तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। आप देखते रहिए आज तक। कौन सा नंबर है और उस हिसाब से अब आप अपनी गाड़ी सड़कों पर निकाल पाएंगे। लेकिन आज दिल्ली की जनता दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से सीधे पूछ रही है आज तक पर यह सवाल। तमाम इलाकों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं स्टूडियोज में, एक्सपर्ट्स और से कि ये जो व्यवस्था लागू हुई है वो व्यवस्था कितनी कारगर है। और हम आपको बता दें कि ये व्यवस्था लागू हो गई है, इस पर फैसला आना बाकी था, लेकिन ये फैसला आपसे कुछ देर पहले आ चुका है। यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप ऑड नंबर्स की गाड़ियां, अगर आपकी गाड़ी के आखिर में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वो गाड़ियां आप सड़कों पर निकाल पाएंगे। ये ऑड नंबर्स की गाड़ियां हैं जिनको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपको अपनी गाड़ी खड़ी रखनी है। और इसी तरह से इवन नंबर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को 2, 4, 6, 8 और 0, 0 अगर आपकी कार के, स्कूटर के, बाइक के नंबर के आखिर में ये नंबर आते हैं तो वो आप मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को गाड़ियां अपनी बाहर निकाल सकते हैं। हमारे साथ 10 एक्सपर्ट्स हैं, अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज। उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि वो गोपाल राय जी से सवाल पूछें, उसके बाद दिल्ली की जनता का नंबर आएगा। लेकिन रविवार को अभी फैसला नहीं हो पाया है। गोपाल राय जी, एक छोटा सा सवाल, अभी इन लोगों से हम बात कर रहे थे, वहीं से पता चला, मान लीजिए कोई निकल भी गया, कोई बहुत ज़रूरी काम है, किसी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हमें ऑटो नहीं मिल रहा है, टैक्सी नहीं मिल रही है, तो पुलिस अगर रोक लेती है तो चालान कितना होगा, कार का, स्कूटर का, बाइक का? नहीं, अभी जैसा मैंने कहा ना कि इसके लिए अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, PWD के साथ एक ज्वाइंट टीम हम लोगों ने बनाई है जो इन सारे चीज़ों को, उसकी लीगलिटी को, सारे को एक्सपाइट करके, उसको समझ करके और उसको सारा चीज़ को अनाउंस करेंगे। जी सिद्धार्थ जी, कोई सवाल आपके मन में? सर सवाल नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये शायद एक विचार है जो सवाल भी है और सुझाव भी है। दिल्ली की जनता बेसिकली बहुत ही स्नोबिश जनसंख्या है। यहाँ पर लोग, अधिकतर लोग बहुत से दिखावे के लिए काम करते हैं। तो यह एक बेहतर पहलू हो सकता है कि जब हम लोगों ने गाड़ियों की संख्या को बैन किया तो वो लोग मेन स्ट्रीम में चले आएंगे जो लोग गाड़ियाँ ले नहीं जाना चाहते हैं। पहली एक बात है। दूसरी बात है कि दिल्ली की जनसंख्या की मानसिकता है कि हमेशा हाइप के ऊपर बहुत अधिक चलती है। तो अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ग्लैमराइज कर पाएँ
किसी सेलिब्रिटी के थ्रू, या ऐसे हम लोग कर पाते हैं कि एक साइंटिस्ट है वह जा रहे हैं, भाई पैदल जा रहे हैं, एक फिल्म स्टार वो पैदल जा रहे हैं, आपके ऐसे स्टार पैदल जा रहे हैं, तो इससे बहुत ही अधिक इफेक्ट पड़ सकता है इस पूरे के पूरे बहुत कॉन्सेप्ट के ऊपर। गोपाल जी सजेशन है, तो क्यों ना हम अपने दूसरे एक्सपर्ट से भी ले लें। डॉक्टर मलिक, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों की सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको लगता है सर कि कोई पॉल्यूशन कम होगा इससे और आपकी हमारी सेहत थोड़ी ठीक हो पाएगी? देखिए, इससे डेफिनेटली पॉल्यूशन कम तो होगा ही, क्योंकि व्हीकल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर पॉल्यूशन। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, गर्भवती महिलाएं हैं, अस्पताल में, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में मुझे लगता है कि 25% पॉपुलेशन तो अपनी इमरजेंसी दिखा देगी एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। उसको वेरीफाई कैसे करेंगे इमरजेंसी को, ये बहुत, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कत आएंगी। दूसरा, मेरे ख्याल से बहुत सारे और स्टेप्स भी हैं जो कि लिए जा सकते हैं, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, इट इज़ नॉट ओनली द व्हीकुलर पॉल्यूशन, और बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं, तो उन पे इन्होंने कुछ और भी विचार किया है कि नहीं? सर जी, सर हम आपका मलिक साहब जवाब लेंगे। परेरा साहब, ये तय कौन करेगा? जो सवाल अभी हमने पूछा था चालान वाला, गोपाल राय जी ने कहा कि हम तय करेंगे, कौन तय करेगा? नहीं, वो चीज़ें तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है, अबाउट 25 तारीख तक ये जो कमेटी उन्होंने बनाई है वो। कोई सवाल सर आपका? हाँ, मेरा सवाल है, अभी सवाल है इसके बारे में, सड़क पर जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उसको कम करना है हमें। अभी कम करने की बहुत, बाकी जो गाड़ियाँ जिनके कस्टडी में है, जो ओनरशिप में है, उसकी ही बात कर रहे हैं हम। क्या आपने सोचा है जो नई गाड़ियां, हर रोज़ कहते हैं 1100 गाड़ियां सड़क पर आ रही हैं नई, आपके जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ जो इनको रजिस्टर कर रहे हैं, इसमें रोक डाली है आपने, या वो चलता रहेगा और जिनके पास गाड़ियां हैं वो रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं? नहीं, जो आपने कहा कि नई गाड़ियां जो रजिस्टर्ड हो रही हैं उसके लिए भी हम एक नई स्कीम अभी जल्द ही अनाउंस करेंगे, इस पर भी विचार कर रहे हैं। नहीं, सिंगापुर में ये जो है, कोई नई गाड़ी वो रजिस्टर नहीं करेंगे जब तक जो पुरानी कोई गाड़ी जो कंडेम नहीं होगी, तब उसकी जगह पर वो ऑक्शन करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और कई गाड़ियां जो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा उनको देना पड़ता है गाड़ी के। कुछ करेंगे सर निश्चित रूप से इसको लेकर के हम प्लान कर रहे हैं। These are all the कोई सवाल आप? measures. I agree with you. गोपाल जी, एक सवाल है, दिल्ली में एक्सीडेंट्स के चलते पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। फुटपाथ और साइकिल चलाने के लिए जो जगह हैं वो एकदम दुर्व्यवस्था है, उसमें कोई भी नहीं चल सकता है। इस दिशा में कोई प्रयास हो रहा है? दूसरा सवाल, भारत स्टेज 6 के जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, क्यों ना हम अगले साल से इम्प्लीमेंट कर सकें? थोड़ा सा समय कम है। दो सवाल। दो आपने कहा है, अभी जिस तरह से जब हमने कार फ्री डे शुरू किया है उसमें एक मेजर हिस्सा जो हम करते हैं साइकिल रैली का, सीएम, मंत्री, विधायक, जो तमाम ऑफिसर्स हैं, तमाम जिम्मेदार लोग हैं, तो साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए अभी 10 मेजर सड़क को हम लोग ले रहे हैं जो मॉडल के रूप में, जिसमें प्रायोरिटी होगी पेडेस्ट्रियन के लिए, सेकेंड प्रायोरिटी साइकिलिस्ट के लिए, थर्ड प्रायोरिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए, और फोर्थ प्रायोरिटी होगी कार के लिए और इस तरह की बाइक के लिए। तो उसको लिए एक 10 मॉडल लेकर के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे उन चीज़ों का, मैंने कहा कि तात्कालिक स्टेप के साथ साथ, जैसे आपने यूरो 6 की बात की, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम दिल्ली को बताएं कि भाई 2016 से 2017 से अब हम यूरो 6 की तरफ जा रहे हैं, आप भी तैयारी करें, क्योंकि दीर्घकालिक उपाय हमें धीरे धीरे उस तरफ जाने से ही मिलेगा। परेरा साहब के सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैंने तो बोल दिया था कि हो गया सर। गुप्ता जी, सब दिल्ली में जब भी कोई पॉलिसी बनती है, सवाल पूछ लीजिए। सवाल है सब, उसके अंदर दो प्रिंसिपल्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नंबर 1, नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए मैं प्रपोज करूँगा एक हाई पावर कमेटी अब बना दें जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स होंगे, चाहे एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, चाहे आपकी दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे डीडी, सब है, और सबकी सलाह लेके चाहे आगे चलो, सब हमेशा फायदा हो। ठीक है सर। प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक सजेशन था सर, अच्छा सजेशन ऑलरेडी हम कर रहे हैं। हाँ, जी, दिल्ली के अंदर जो हमने अब बस करें कैंपेन शुरू किया है, जितने डिपार्टमेंट का इन्होंने नाम लिया है सबकी सहमति से कार फ्री डे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि जो बायोमास जलाया जाता है और जो बाहर से दिल्ली में पोल्यूशन आता है, जैसे कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट जलाने से आता है, तो उसकी रोकथाम का काफ़ी दिनों से
अनाउंसमेंट है सरकारी और मैं कहता हूँ कोर्ट की तरफ से भी है, तो क्या उसके ऊपर कोई कारकदम उठा रहे हैं और कितनी उसमें सक्सेस मिली और कब तक उसके ऊपर हमें एक निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी? ठीक है सर। देखिए, दो बात है, आप कह रहे हैं जो बाहर से आती हैं और उसका पोल्यूशन में भी काफी योगदान होता है, लेकिन दिल्ली जो इस दर्द को झेल रहा है, जब आगे बढ़ेगा तभी हम पड़ोसी देशों के साथ हाथ जोड़ के कह पाएंगे कि मेरे में मदद करो। अगर हम ही आगे नहीं चलेंगे दूसरे से कैसे कहेंगे कि तुम इस काम को इंप्लीमेंट कर दो? गोपाल जी का सर। गोपाल राय जी, ये जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय है। बहुत सारे देशों के अनुभव के आधार पर आपने ये कदम उठाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके यहाँ यदि यही लागू नहीं होता है, ये स्कीम लागू नहीं होती है, तो एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, वो तो पैसेंजर्स हैं बिना पासपोर्ट के, वो तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगी बाउंड्री को। तो बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि क्योंकि वो एयर पोल्यूशन तो स्टेट बाउंड्री को बिल्कुल ठीक है। गोपाल जी एक हम आपको याद भी दिला दें, हरियाणा में एक ऐसा प्रयोग हुआ था ऑटो रिक्शा पर, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर लोगों ने 2 ऑटो रिक्शा खरीद लिए, सेकेंड हैंड खरीद लिए और अथॉरिटी में रिश्वत देकर नंबर भी इवन ऑड ले लिए और पॉल्यूशन कम होने के बजाय पॉल्यूशन बढ़ गया। ऐसा कुछ ना हो। देखिए, मैं क्या बताऊं कि ये जो मसला है कोई नया नहीं है, दिल्ली जो कर रहा है। दुनिया के करीब दर्जन भर देशों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, कई जगह असफल भी हुए, कई जगह सफल भी हुए। तो दिल्ली के अंदर जो सफलता के अनुभव है उसको सीखते हुए हम अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। जो पॉइंट इन्होंने कहा था, देखिए अभी दिल्ली के अंदर जैसे कोर्ट ने एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया, कितने प्रतिबद्ध हैं, कितनी मजबूती के साथ इसे लागू करेंगे? आखिरी सवाल हमारे एक्सपर्ट का, उसके बाद ट्विटर पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सिन्हा साहब। हाँ सर, आपके पास भी आ रहे हैं मल्होत्रा जी। सिन्हा साहब। 101% प्रतिबद्ध है इसको करने के लिए। गोपाल जी, 90 लाख रजिस्टर्ड गाड़ी और लगभग 6 से 7 हज़ार ट्रैफिक पुलिस, तो कैसे कर्व करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे कि ये कैसे हो सकता है? प्लस कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस बहुत ज़रूरी है। मेट्रो पूरी सुपर हिट फार्मूला हमारी दिल्ली के लिए है, बट कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, क्योंकि उतरते ही नेक्सस है पूरा कि आपके पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई पॉइंट टू पॉइंट सर्विस नहीं है, तो उस पर ही थोड़ा काम करेंगे तो इट विल बी एक्चुअली वेरी वेरी गुड। देखिए, हम इस पे काम कर रहे हैं और करेंगे। मैं आपको एक छोटा सी बात बताऊं, मैं अभी आया स्टूडियो में आपके, मैं गेस्ट रूम में बैठा था, आपका जो कोऑर्डिनेटर है उसने कहा सर हमारे पास कार है, लेकिन कार लेकर के हम नहीं जाते हैं, क्योंकि कार लेकर जाएंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, हम मेट्रो से आते जाते हैं। ये भी मसला है। तो इसलिए देखो, केवल एक पक्ष नहीं है मसला, आप जो कह रहे हो वो सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन सारी चुनौतियों को जब मिल करके हम हल करने की तरफ बढ़ेंगे, सरकार आगे चलने को तैयार है, साथ आपका चाहिए, तभी इसको हम कामयाबी से लागू कर सकते हैं। मल्होत्रा सर, एक सेकंड, एक ट्विटर, क्योंकि इस बार ट्वीट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस वक्त। एक ट्विटर पर देखिए, ऑटो और टैक्सी वाले इसका बेजा फायदा नहीं उठाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये ट्विटर पर किसी ने ट्वीट किया है। देखिए, कोई भी बेजा अगर नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी और आपको सहयोग करना पड़ेगा। किसी भी चीज को आज अगर कोई बेजा नाजायज फायदा उठाना करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं आज नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है, दोस्तों हमें सबकी जिम्मेदारी है। तो एक और ट्विटर, एक सेकंड, जो ट्वीट इस वक्त हो रहे हैं, एक और हम ले लेते हैं। क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि गुड़गांव से उत्तम नगर के लिए रात 9 बजे बसें उपलब्ध रहेंगी? हाँ, निश्चित रूप से हमारी प्रयास है कि उसके लिए हम बसों का उपलब्धता की व्यवस्था करें। मल्होत्रा साहब। सर, ये जो कोई भी कानून नया होता है तो पब्लिक वाले उसको ऑब्जेक्शन करते हैं और बाद में ये हैबिट होता है बिल्कुल ठीक होगा, ये चलेगा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा। और तो सर एक रिक्वेस्ट मेरी और है। बहुत अच्छी बात है सर, और आपकी बात पे इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रैफिक में रहे हैं। सर हम हमारी दिल्ली की जनता से सवाल है। सर एक मिनट रिक्वेस्ट है सर, कुछ ये ट्रैफिक है, जो सड़कें हैं ये बिल्कुल बॉटल नेक हो जाती हैं, कोई ध्यान नहीं देता। मैंने बड़ी बड़ी प्रपोजल भेजी है, वो ऐसे ही फेंक देते हैं। कोई ना कोई आप डिपार्टमेंट से जाए, जो प्रॉब्लम पब्लिक की प्रॉब्लम है, अब किसी भी चले जाइए बॉटल नेक हो जाएगा, आधा घंटा 200 500 600 गाड़ी खड़ी होगी। सर मल्होत्रा साहब, पोल्यूशन ज्यादा करेगी। बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल। ये जब तक अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं होती है, जो ऑफिसों में 9 बजे का पंचिंग टाइम है लोगों का, क्या उसमें भी छूट मिलेगी लोगों को ऑफिस जाने? सर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कैसे करेंगे? आखिरी जवाब दे दीजिए भाई। ऑफिस थोड़ी बोलेगा कि आप कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे। देखिए, जो ऑफिस की बात आप कह रहे हैं, ऑफिस में मेरा ये कहना है कि हर चीज का सलूशन है। जो चीज फिक्स है हम इस पर भी सोच रहे हैं, कई ऑफिसर्स से बात हो रही है, कई जो कॉर्पोरेट है उनसे भी बात हो रही है। अगर लोगों का सुझाव मिलेगा तो ऑफिस का टाइम भी हम चेंज करेंगे, अगर लोगों की बनता है। मल्टी लेवल पे हम काम कर रहे हैं,
लेकिन मकसद है दिल्ली की जिंदगी को बचाना। आगे हम चलने को तैयार हैं, हर रिस्क लेने को तैयार हैं। जिंदगी को बचाने के लिए साथ आप दीजिए। थोड़ी तकलीफ हो सकती है लेकिन सोल्यूशन निकलेगा। बहुत धन्यवाद दिल्ली की जनता का, हमारे तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर मलिक, सिद्धार्थ जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल राय जी बहुत धन्यवाद आपका भी। दिल्ली में नंबर लागू हो चुके हैं, ऑड नंबर। जिन दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियों को आप सड़कों पर निकाल पाएंगे वो हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और इवन नंबर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। रविवार पर अभी फैसला नहीं किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। देश में साजिश का एक बड़ा जाल बुन रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। इसके लिए अब ISI कर रही है सेना और सरकारी सिस्टम में सेंधमारी। दिल्ली पुलिस ने राजौरी से आज तड़के पकड़ा है सरकारी स्कूल का एक टीचर जो भारत में कर